ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और यह दैनिक राशिफल है साथियों, दिनांक 26 जनवरी 2026, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2082 का। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज अष्टमी। नक्षत्र रहेगा अश्विनी, योग रहेगा साध्य, करण होगा विष्टि और राशि होगी आज मेष। तो साथियों, चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी इस मेष राशि, अपनी सम राशि मेष में ही बने रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 8:32 से लेकर के प्रातः 9:53 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त आज भीष्माष्टमी भी है और आज साथियों 77वां गणतंत्र दिवस भी है, और गंडमूल दोपहर के 12:33 से प्रारंभ हो जाएंगे। और आज दिशाशूल जो है वो पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से आप अगर हो सके तो बचिएगा। ये तो रही जानकारी पंचांग को लेकर के। एक छोटा सा निवेदन आपसे और करना चाहेंगे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे वे भी सब एक एक करके आप तक पहुंच पाएं और उन सभी का आपको समय पर लाभ मिल सके। तो साथियों, आरंभ करते हैं आप मेष राशि के जो हमारे जातक हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में जानकारी लेंगे कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए आज 26 जनवरी दिन सोमवार कैसा रहेगा। और आपको साथ ही साथ छोटे छोटे उपाय भी जरूर देंगे कि अगर आप उन उपायों को भी करते हैं पूरी श्रद्धा भाव से तो निश्चित रूप से परिणाम और बेहतर आएंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि एरीज साइन है। तो आज चंद्रमा जो है वो आपकी राशि में ही है, यानी कि मेष राशि में है। तो यहां पर रहने से चंद्रमा के सबसे बड़ी बात आपके लिए यह रहने वाली है कि आज आपका मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, चाहे कोई कारण हो या ना हो प्रसन्न रहने का, लेकिन आपका मन खुश रहेगा। कोई भी नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप जो भी आज फैसले लेंगे, निर्णय लेंगे, वो बहुत ही सोच समझ करके बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से लेंगे और सभी को पूरा सहयोग देंगे। सभी के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, और जो आपका स्पाउस है, स्पाउस के साथ भी रिलेशन आपके बहुत कॉर्डियल रहने वाले हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ कार्य कर रहे हैं, वहां से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। उधर सुख सुविधाओं का भी लाभ आज पूरे दिन ले पाएंगे। आप आज के दिन उपाय क्या करें ताकि जो एजुकेशन लेने वाले, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी अपने लिए कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकें। तो आज आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का एक माला का जाप करें और सूर्य देव को प्रातःकाल तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे चंद्रमा। अब क्योंकि द्वादश भाव में रहेंगे तो यहां पर रहने से देखिए दूर दराज की यात्राओं से अच्छे सुखद परिणाम सामने आएंगे अगर आप यात्रा पर निकलते हैं। और इसके अतिरिक्त आपके जो विरोधी हैं या शत्रु पक्ष के जो लोग हैं वो भी शांत रहेंगे, और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा पूरे दिन। साथ ही छोटी दूरी की यात्राएं अगर करते हैं तो वहां से भी आपको अच्छे सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको बराबर मिलेगा। उपाय आप क्या करें? उपाय आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल अर्पित करना है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव में है, यानी कि 11th हाउस में। अब यहां पर चंद्रमा के होने पर सबसे बड़ी चीज यह है कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप मिथुन राशि के जातक, वे काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।
और उनकी मेहनत रंग लाएगी। जितनी भी आप मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। और संतान के द्वारा भी जो भी परिश्रम आपके द्वारा किया जाएगा, जो पराक्रम आपके द्वारा किया जाएगा, माता पिता को भी काफी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आपके द्वारा मिलने जा रहे हैं आज के दिन। और इतना ही नहीं, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण आपका बना रहेगा। और धन कोष में भी कुछ वृद्धि के संभावना है और धन के आगमन में भी वृद्धि की संभावना है। उपाय क्या किया जाए कि ताकि आप अपने स्वास्थ्य को भी सही रख सकें, स्वास्थ्य आपका उत्तम और सही बना रहे और विरोधी भी आपके शांत रहें, आपको परेशान ना कर सकें। तो उसके लिए हम आपको यही उपाय दे रहे हैं कि आप इस मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, प्रातःकाल सूर्य देव को जल देते समय। इससे आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। और दूसरा जो हम बता रहे थे, एक और उपाय आपको बता रहे हैं, वो ये है ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। इस मंत्र की भी एक माला का जाप आपको करना है। इससे आपके सारी तकलीफें परेशानियां दूर होंगी। बात आगे करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपके चार्ट में जो हम देख पा रहे हैं, चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम भाव में है। दशम भाव में चंद्रमा होने के कारण जो भी समस्याएं आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में बनी हुई हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है, आज निश्चित रूप से उसमें से बहुत चीजें तो ऐसी होंगी कि जो आप आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम्स को। और दूसरे भी कुछ और अगर चैलेंजेस आते हैं आपके लिए, उनको भी बहुत आसानी से फेस करते हुए आप सॉल्व कर लेंगे और अपना सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। सुखों में भी आपके वृद्धि होगी। मातृपक्ष से भी आपको लाभ होने की संभावना है, या फिर अगर माता आपकी अस्वस्थ चल रही थी तो आज उनके भी स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिल रहे होने के। और व्यवहार आपका सभी के प्रति बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर के उन्नति का योग है। लेकिन हां, और अगर बेहतर परिणामों की आप प्राप्ति चाहते हैं कर्क राशि के जातक, तो मैं आपको यही कहूंगा कि देखिए, सूर्य देव की आराधना करें, पूजा करें। और सूर्य देव के साथ साथ आप अगर भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आज पंचामृत से उनका अभिषेक करते हैं, उन पर अर्पित करते हैं पंचामृत, तो बहुत अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति आपको होने जा रही है। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लियो साइन है। तो आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा आज नवम भाव में है, भाग्य भाव में। यहां पर रहने से हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो पाएगी। भाग्य का भी सपोर्ट आपको जो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, आज आपको मिलने की कुछ अच्छी हद तक संभावना भी बन रही है भाग्य के सपोर्ट की। और इसके अतिरिक्त कहीं आप किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं अपने सैर करने के लिए या अपना कोई दर्शन करने के लिए। वहां पर भी आपकी ये यात्रा काफी सुखद रहने वाली है और इसका भी लाभ आपको मिलने वाला है। अगर आप ऐसी कोई योजना कर रहे हैं तो वो काफी हद तक सक्सेस होगी। साथियों, पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं पर निकलते हैं तो वहां से भी कुछ अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे। बाकी छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको आज के दिन मिलने की पूरी संभावना है। वैसे उपाय आपके लिए जो बनता है वो ये है कि मां लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपके धन कोष में वृद्धि भी होगी, धन के आगमन में भी वृद्धि होगी। और साथ ही गणपति जी की पूजा भी करें। मां लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा आपको करना है, इससे आपके सभी समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज अष्टम भाव में रहेंगे। अब अष्टम भाव में चंद्रमा के होने के कारण देखिए, यहां पर जो धन का आगमन है आपके लिए, एक उसमें अगर पहले से कुछ थोड़ी बहुत कमी या रुकावट बनी हुई थी या बाधा थी, तो वो आज दूर होने की काफी हद तक संभावना बनी हुई है। उधर बड़े घर के जो बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, उनका भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ घर परिवार के लोग भी पूरा सहयोग देंगे और आपका भी पूरा सहयोग उनको मिलने वाला है। धन कोष में भी वृद्धि के योग हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के। और उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। संतान द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। मगर अगर आप आज के दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं या लक्ष्मी चालीसा का भी अगर पाठ करके मां लक्ष्मी जी की आरती करें, गुलाब का पुष्प उनके श्री चरणों में अर्पित करें,
उनको हलवे का भोग लगाएं, तो आपके समझिएगा कि बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी और आपके भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं जो आप हमारे तुला राशि के जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आज आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में चंद्रमा के होने पर पति पत्नी में आपस में काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, एक दूसरे के प्रति आपकी सहयोग की भावना रहेगी और एक दूसरे में काफी प्यार रहेगा। और आज के दिन का आप अपने वैवाहिक जीवन का भी आनंद लेने वाले हैं। दूसरा, अगर आप कहीं पार्टनरशिप में कार्य करते हैं साथियों, तो ये पार्टनरशिप से भी आपको लाभ मिलने वाला है। और आपके फेस पर जो आपका व्यक्तित्व है वो कुछ इस प्रकार का होगा कि उसके मैसेज लोगों को ऐसा जाएगा कि लोग ये महसूस करेंगे कि भाई आप सिर्फ उनके बारे में ही सोचते हैं, उन्हीं की चिंता कर रखते हैं, उन्हीं के विषय में ही आप बात करते हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज है जो जाएगा लोगों के पास, और लोग भी आपके इस व्यक्तित्व से काफी प्रभावित भी होंगे और आपके इस व्यक्तित्व को अप्रिशिएट भी करेंगे। साथ ही जो आपका कार्य क्षेत्र है, यानी कि जो आपका जिसको करियर कहते हैं या प्रोफेशन बोल देते हैं, वहां पर भी आज आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाने वाली है। और आपकी परफॉर्मेंस को देख करके, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को देख करके आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपको करेंगे अप्रिशिएट उन, और जो आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, सभी का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है आज के दिन। बाकी अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन भी पूर्ण रूप से बना रहे, तो फिर आपको इस मंत्र का एक तो जाप करना है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। एक तो ये करें, और दूसरा आपको करना है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप और सूर्यदेव को जल अर्पित करना है प्रातःकाल। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में, छठे भाव में है, और यहां पर षष्ठ भाव में चंद्रमा के होने से दूर दराज की यात्राओं को अगर आप करते हैं या उस पर निकलने वाले हैं, तो ये यात्राओं से कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संभावना ऐसी है। नंबर 2, आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होने की आज के दिन काफी हद तक संभावना है, काफी ज्यादा संभावना है। यानी कि पहले से अगर कोई रोग आपको परेशान कर रहा था या स्वास्थ्य में कमी चल रही थी, तो आज के दिन कुछ ऐसा आप महसूस करेंगे कि आप पहले से काफी बेटर हैं, ऐसा फील आप करने वाले हैं। साथ ही जो विरोधी भी हैं वो भी शांत रहेंगे। और अगर आप कहीं अपने लिए कोई लोन इत्यादि के लिए कोशिश कर रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, आज इसकी संभावना काफी ज्यादा है। वैसे भाग्य का भी साथ मिल रहा है आपको, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई लोन आदि लेने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए कुछ एफर्ट डाल रहे थे, तो वो कार्य आपका बन सकता है आज के दिन। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स उनको प्राप्त होने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है कि अपना पराक्रम में और अधिक वृद्धि अगर आप होते देखना चाहते हैं साथियों, तो फिर आप हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा, और वो भी संध्या के समय। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, हनुमानाष्टक, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती। एक तो आप ये काम करें, और दूसरा ओम शू शुक्राय नमः, इस मंत्र की भी आप कम से कम एक माला जरूर करें। आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज पंचम भाव में रहेंगे, और पंचम भाव में पूरे दिन बने रहेंगे अपनी समराशि मेष में। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, एक तो आज आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखें। हालांकि यहां पर दो बातें हैं। अगर आपकी वाणी कहीं स्लिप भी होती है, तो आपको इमीडिएट इस बात का एहसास भी होगा कि नहीं, कुछ गलत मुंह से निकल गया है, और आप फिर उसको एक तरीके से रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, अपने उन शब्दों को वापस लाने की, मतलब एक तरीके से जैसा कि सामने वाले को वो चीज आपकी हर्ट ना हो, ऐसा कुछ आपके प्रयास रहेंगे कि जो आपके मुंह से अनायास निकल गया ना चाहते हुए भी, तो उसको आप रिपेयर जरूर करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन जरूर करना चाहेंगे, ताकि सामने वाला ये फील ना करे कि आपने उसको क्या कह दिया। ऐसा अनायास होने की संभावना भी बन रही है। वैसे साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आप धनु राशि के जो जातक हैं, थोड़ा सा अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो आज के दिन काफी अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, उनको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। संतान द्वारा भी माता पिता के लिए कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और
घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी सहयोग आपको बराबर मिल रहा है। वैसे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति अगर चाहते हैं, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति चाहते हैं, तो ओम भूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप नियमित रूप से प्रातःकाल जरूर करें और मां लक्ष्मी जी की भी पूजा करते रहें, ताकि धन का आगमन भी आपके लिए होता रहे आसानी से। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए बताना चाहते हैं कि चंद्रमा जो है वो आज चतुर्थ भाव में रहेंगे आपकी राशि से। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप मकर राशि के जो जातक हैं उनको मान सम्मान तो बराबर मिलने वाला है, और मान सम्मान भी मिलेगा, साथ ही आपकी जो एक तरीके से सभी के साथ जो आपका व्यवहार है, बिहेवियर है, वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसकी भी लोग काफ़ी सराहना करेंगे, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, जो आपका व्यवहार बाकी सभी लोगों के साथ रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा स्पष्टवादी होने से बचिएगा, जिसको कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो थोड़ा सा आपको नुकसान चीज दे सकती है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सुखों में वृद्धि के योग हैं। उधर माता से भी कुछ लाभ होने की संभावना है, माता के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। और अगर माता पहले से अस्वस्थ थी, उनके हेल्थ को लेकर के कुछ समस्याएं थी, तो आज आप चिंता मुक्त हो सकते हैं उनके हेल्थ में सुधार को देखते हुए। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपके लिए बनता है ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय फट। ये उपाय आप ये मंत्र है जो हमने आपको दिया है, इसका आप एक माला जाप जरूर करें नियमित रूप से। अगर आप ये मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं साथियों, तो फिर आप हनुमान स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, तो वो कर लें। मंगल स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, वो कर लें। जो आप आसानी हो, जितनी चीजें हमने बताई हैं उनमें से जो भी आपको आसान लगता है वो आप कर सकते हैं, करिएगा। उससे आपको क्या होगा कि एक तो धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को अगर आप करते हैं, और अगर आप सूर्यदेव को भी जल दे रहे हैं, देंगे अगर मान लीजिए आज के दिन, और इस मंत्र का करेंगे जाप ओम भानवे नमः 108 बार, तो आपके घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वे भी आपको पूरा प्यार और सपोर्ट देंगे, सहयोग देंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, यहां आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा है आज के दिन। तो मैं आपको यही कहूंगा कि देखिए, आप सोचते तो बहुत काफी ज्यादा हैं, काफी कुछ करने की भी आपकी प्लानिंग है कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन अगर आप सब कुछ एक ही टाइम पर या एक ही दिन में करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएंगी चीजें। बाकी बात यह है कि अगर ऐसा ही कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो उसमें तो चीजें और बिगड़ने की संभावना बनेगी। तो यहां पर आप जो भी प्लानिंग करते हैं, ऐसा प्लानिंग करें कि एक एक करके कार्य को अपने हाथ में लें, ना कि सभी कार्यों को एक साथ हाथ में लेकर के आप सोचें कि भाई ये सारे कार्य मैं एक ही टाइम में पूरे कर दूं। नहीं हो पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि एक कार्यों को पूरा करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल ना अपनाएं, वो भी आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। जो काम करने हैं पूरे प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में, कायदे से, ऑनेस्टी के साथ, ये ध्यान रखिएगा। नंबर दो बात यह है कि देखिए, जैसा मैंने कहा कि आज आपका पराक्रम भी, चंद्रमा जो है वो मेष राशि में है, तृतीय भाव में, पराक्रम अच्छा बना रहेगा, एनर्जी लेवल आपका अच्छा मेंटेन रहेगा, और इसी पराक्रम के दम पर आप काफी कुछ हासिल कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, और भाग्य भी आपको करेगा सपोर्ट आज के दिन। तो जो रुके हुए कार्य हैं वो भी आप कुंभ राशि के जातकों के पूरे हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे, तो काले सफेद रंग के कुत्ते को मीठी रोटी खिलाइए और सूर्य देव को जल देते हुए ओम रवै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में भी सभी चीजें आपके लिए ठीक रहें, यानी कि आपके प्रोफेशन में, तो नीम का दातून प्रातःकाल, नीम के दातून को करके ही आपको इस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। बात अंत में करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, तो आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वितीय भाव में रहेंगे, सेकंड हाउस में रहेंगे। तो साथियों, यहां पर क्या है कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, आपकी कुछ ऐसी टेंडेंसी रहने वाली है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं या करेंगे, हर कार्य के पीछे आप एक लॉजिक जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो भी डिसीजन आप लेंगे उसके पीछे भी लॉजिक ढूंढेंगे। तो ये वैसे काफी हद तक चीजें ठीक हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। भाई कोई भी अगर फैसला हमें लेना है तो हम थोड़ा सा उसका कारण ढूंढेंगे, ये कारण क्या रहेगा, इसका क्या नुकसान है, क्या नफा है,
ये बहुत अच्छी बात है। और हम क्यों ऐसा लेना चाहते हैं डिसीजन, तो उसकी डिटेल में जाना आपको एक तरीके से आप पसंद करेंगे। बाकी बड़े बुजुर्ग हैं, उनका प्यार आशीर्वाद आपके साथ बना रहने वाला है पूरे पूरे दिन। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर संतान है, उनके द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। मगर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी सतर्क और सावधान रहना होगा। उपाय करने पर ही आगे आपको अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। तो साथियों, वैसे आपका जो वाणी है वो बड़ी सॉफ्ट रहेगी और अपनी इसी सॉफ्ट वाणी से आप अपने काफ़ी कार्य बन सकते हैं, आपके पूरे हो सकते हैं। इस भाषा के ही कारण आसानी से आप अपने कार्य पूरे करवा लेंगे या आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। उपाय आप क्या करें ताकि भाग्य का भी कुछ अच्छा सपोर्ट आपको मिल सके और शत्रु आपके शांत रह सके, तो उसके लिए उपाय आपको बता रहे हैं। एक तो साथियों, आपको ओम सूर्याय नमः ये मंत्र का जाप 108 बार करते हुए सूर्यदेव को प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत जल अर्पित करें तांबे के पात्र से। उपाय नंबर 2 जो है वो घर से बाहर निकलते समय गुड़ खा करके निकलें और लाल चंदन का तिलक लगा करके मस्तिष्क पर निकलें और हो सके तो एक चुटकी लाल चंदन अपने स्नान करने वाले जल में मिला करके आप स्नान करें। तो साथियों, अगर ये उपाय आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की ही प्राप्ति के योग बनेंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, लेकर के मेष से और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों का आज 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार कैसा रहेगा, ये हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये चर्चा आपके साथ की है उपायों के साथ। और हम आशा करते हैं कि ये जो चर्चा आपके साथ हमारी हुई है ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के पास जा सके चीज़ और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, सभी के साथ, घर परिवार के लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि वे भी दैनिक राशिफल की जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारे वीडियोस बनते हैं वे भी एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका भी समय पर आपको जानकारी मिल पाए, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।